हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गुड आफ्टरनून गाइस। कल रात को 1:05 से लेकर के 1 बजे तक के 30 मिनट तक इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्म किया। दिस ऑपरेशन सिंदूर ये एवेंज किया गया है जो पहलगाम अटैक हुए थे 22 अप्रैल को, उनको इंडियन आर्मी ने एवेंज किया है। क्या क्या हुआ इस ऑपरेशन में, कौन कौन से टारगेट्स किए गए, उन टारगेट्स का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, और कौन कौन सी वेपनरी यूज करी गई इंडिया के द्वारा, इन सारी चीजों को हम आज के वीडियो में समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, तो ये एक प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करी गई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और व्हेन आई से आर्म्ड फोर्सेस गाइस, तो ये जो है तीनों फोर्सेस का कंबाइंड ऑपरेशन था, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन बाय आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, so all three wings of defense were involved to carry out this operation सिंदूर। ठीक है, और ये क्यों किया गया, क्योंकि जो बारबेरिक टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में 22 अप्रैल को, जिसमें कि 25 इंडियन सिटीजन्स एंड 1 नेपाली नेशनल ने अपनी जान गंवा दी थी इस ब्रूटल टेररिस्ट अटैक में, उसको एवेंज करने के लिए काफी टाइम से इंडियन गवर्नमेंट प्रिपरेशन मोड में थी। आर्मी को पीएम मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया था कि आप प्लान करिए और अपने अकॉर्डिंग एक प्लान बना करके एग्जीक्यूशन करिए, बट द एग्जीक्यूशन शुड बी प्रिसाइज्ड, एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी कोई ब्रूटल आर्मी नहीं है। वी डू नॉट वांट टू हर्ट द इनोसेंट लाइव्स। हम रिटेलिएट करते हैं वो भी तब जब कोई और हमारे ऊपर ऐसे अटैक्स करता है और हमारे यहाँ के इनोसेंट नागरिकों की जान चली जाती है, देन यस वी रिटेलिएट एंड वी गिव अ डिजर्विंग आंसर। तो उसी अटैक का जो कि पहलगाम पे किया गया था, उसी का जवाब था ये ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये पोस्ट मिडनाइट एज आई टोल्ड यू 1:05 से लेकर के 1:30 तक हुआ, जहां पे किन चीजों को टारगेट किया गया है, टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिकली 9 कैंप्स ऑफ टेररिस्ट, जिनकी अभी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा और उनका रेलेवेंस बताऊंगा कि इन्हीं टारगेट्स को क्यों चूज किया गया। इन 9 टारगेट्स को इंडियन आर्मी ने टारगेट किया या इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने टारगेट करके एनिलिएट कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और ये टारगेट्स कहां पे लोकेटेड थे गाइस? फर्स्ट टाइम ये इंडिया ने जो ऑपरेशन किया है पीओके में तो किया ही किया है, पाकिस्तान के अंदर जाकर के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। सो द टारगेट्स वर लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये जो साइट्स थी ये आइडेंटिफाइड थी किस तरह से? टेररिस्ट हब थी, जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट ट्रेनिंग करवाई जाती थी। अब इनकी अगर हम लोकेशंस की बात करें तो देखिए, जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद एक रिलीज आया, ये रिलीज इंडिया की तरफ से किया गया था, और इस रिलीज में क्या बातें कही गई थी वो मैं आपके सामने बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 9 terrorist sites were targeted during this operation. The strikes were focused, measured and non-escalatory, reflecting India's commitment to strategic restraint. यानी कि इंडिया ने ये बात यूज करी है कि हमने जो अटैक किया है ये नॉन एस्केलेटरी है। हमने पाकिस्तान के किसी भी आर्मी के इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया, सिविलियन को टारगेट नहीं किया, आर्मी बेस को टारगेट नहीं किया, उनकी आर्टिलरीज वगैरह, नथिंग लाइक दैट। हमने एक स्ट्रैटेजी के तहत सिर्फ इन एरियाज को टारगेट किया, उन एरियाज को डिस्ट्रॉय किया जहां पे टेररिस्ट कैंप्स लोकेटेड रहे हैं, जहां पे टेररिस्ट कैंप रन कर रहे हैं और जहां पे ट्रेनिंग दी जाती रही है टेररिस्ट को, सिर्फ उनको किया गया है। और ये नॉन एस्केलेटरी है, ऐसा हमने कोई काम नहीं किया कि जिसके रिपेल किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया।
और ये इंडिया की कमिटमेंट दिखाता है स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट में। द मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज वर टारगेटेड। एज आई टोल्ड यू, कोई पाकिस्तानी मिलिट्री पे टारगेट नहीं किया गया, अंडरलाइनिंग इंडियाज इंटेंट टू अवॉइड वाइडर मिलिट्री एस्केलेशन। और ये इस चीज को ध्यान में रखा गया कि हम आगे जंग नहीं चाहते हैं, वी डू नॉट वांट वॉर, वी डू नॉट इनिशिएट वॉर, बट यस वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर द इन्फिल्ट्रेटर्स, द इंडिविजुअल्स जो हमारे बॉर्डर्स के अंदर आकर के हमारे सिविलियंस को हार्म करेंगे, हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, बट वी डोंट वांट वॉर। एंड गाइस, इसके साथ एक मजे की बात यह हुई कि जब ये रिलीज आया डिफेंस की तरफ से, इंडियन डिफेंस की तरफ से, एट द सेम टाइम, टाइमिंग का आप ध्यान दीजिए कितने प्रिसीजन के साथ ये किया गया। ये उस टाइम पे रिलीज किया गया व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज एंटरिंग हिज ओवल ऑफिस। जब डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में जा रहे थे, एंटर कर रहे थे, तभी ये रिलीज किया गया, जिससे कि उनको भी नॉलेज रहे। और ये स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, क्योंकि अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका वाज अवेयर, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि या वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट फ्रॉम इंडिया। और अब अमेरिका मीडिएटर का काम करेगा, अमेरिका पाकिस्तान को डी एस्केलेट करेगा कि दिस इज नॉट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं है इंडिया की तरफ से, रेदर दिस इज द आंसर टू द इन्फिल्ट्रेशन दैट पाकिस्तान डिड इन पहलगाम। जो पाकिस्तान ने पहलगाम में किया, ये उसका जवाब है। चीजें अब नलीफाई हो गई हैं, इसको अब आगे एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, ये रहे वो कैंप्स जिनकी मैप में आप लोकेशन देख सकते हो। इन सारे कैंप्स को मैं इंडिविजुअली आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस कैंप में क्या हुआ। इन 9 कैंप्स पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 कैंप्स पे अटैक किया गया है, ठीक है। अब मैं एक एक करके इन 9 टारगेट्स को आपको बता देता हूं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो 4 टारगेट्स हैं वो जैश ए मोहम्मद के हैं, राइट। टारगेट्स एलईटी लश्कर तैयबा के हैं और 2 टारगेट्स हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। सो इन 9 टारगेट्स पे जहां अटैक हुआ, ये सारे के सारे टारगेट्स इन तीनों आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे, ना कि कोई मिलिट्री कैंप्स थे, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले देखिए, जो गुलपुर कैंप आप ये देख सकते हैं, ये गुलपुर कैंप कोटला है, दिस इज गुलपुर कैंप कोटला, और ये एलईटी का बेस था। ये 30 किलोमीटर्स इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था। पीओके के 30 किलोमीटर्स अंदर था जहां पे अटैक किया गया। यहां पर जो अटैक किया गया है, ये ट्रेनिंग कैंप में, ये ट्रेनिंग कैंप एसोसिएटेड था जो पुंछ और राजौरी में अटैक हुए हैं 9/6/2024 को, जिसमें तीर्थ यात्री बस अटैक हुआ है, उससे ये कैंप एसोसिएटेड था, इसको टारगेट करके एनिहिलेट किया गया। सेकंड अटैक जो किया गया वो किया गया मुजफ्फराबाद में। सो ये आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद, और ये बेस कैंप था जैश ए मोहम्मद का, ठीक है। यहां पर आतंकवादियों को वेपन्स और जंगल की ट्रेनिंग दी गई कि वो वेपनरी को कैसे यूज करें, टफ टेरेन में, जंगल में कैसे सरवाइव करें, वो सारी चीजें मुजफ्फराबाद में की गई। इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ओके। उसके बाद ये जो मुजफ्फराबाद में कैंप है, समझिएगा, ये कैंप में 2 कैंप्स थे बेसिकली। एक कैंप है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जहां पे टेररिस्ट को जंगल के टेरेन में कैसे सरवाइव किया जाए और वेपनरी कैसे यूज की जाए, उसकी ट्रेनिंग दी गई। उस कैंप का नाम है आपका सैयदना बिलाल कैंप। तो सैयदना बिलाल कैंप में वेपनरी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती रही है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया। और दूसरा कैंप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्ट्रॉय किया गया, वो है सवाई नाला कैंप। सवाई नाला कैंप ये भी 30 किलोमीटर इनसाइड पीओके लोकेटेड है, राइट। इस कैंप को एसोसिएट करा जा रहा है जो आपके 2010-2024 में
सोनबर्ग में अटैक हुए थे, प्लस 24/10 24 में जो गुलमर्ग में अटैक हुआ, और ये जो पहलगाम का अटैक हुआ है अप्रैल 25 में, इससे जो ट्रेनिंग दी गई है टेररिस्ट को वो उसी कैंप में दी गई है जिसको कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नेक्स्ट कैंप जहां पे अटैक किया गया वो है भीमर कैंप। ये देख सकते हैं आप, दिस इज भीमर कैंप, और ये जो है 9 किलोमीटर्स इनसाइड एलओसी है। ठीक है, यहां पे आईईडी की ट्रेनिंग दी गई टेररिस्ट को, और इसको डिवेस्टेट करके आर्मी ने इसकी इमेज भी रिलीज करी कि जब इसको डिवेस्टेट किया उसके बाद के फुटेज। ठीक है, ये तो गाइस वो कैंप हो गए जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में थे। लेकिन इस बार जो अटैक किया इंडिया ने वो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के भी अटैक किया गया है। 4 बेसेस पाकिस्तान के अंदर थे जहां पे अटैक किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है आपका भावलपुर कैंप। ये देख सकते हैं आप, यहां पर है आपका भावलपुर कैंप। ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और गाइस आप देख सकते हैं लोकेशन, ये 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर के अटैक किया है, ये पहली बार हुआ है। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं सर्जल कैंप। ठीक है, यहां पर अटैक किया गया है, ये 6 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान है। ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स, 4 पुलिस ऑफिसर्स को जो मारा गया था टेररिस्ट के द्वारा, उसकी भी ट्रेनिंग इसी कैंप में दी गई थी, इसको डिस्ट्रॉय किया है। तीसरा कैंप आप देख सकते हैं मुरीद के, ये भी इनसाइड पाकिस्तान है, 25 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान है, लाहौर के जस्ट ऊपर है ये कैंप। ये जगह लाहौर के जस्ट ऊपर है, और इसमें इसको एसोसिएट करा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था जिसमें अजमल कसाब की ट्रेनिंग यहां पर हुई थी, तो कसाब को इसी कैंप में ट्रेन किया गया, और डेविड हर्डले की भी ट्रेनिंग यहां पर हुई थी। इस कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एनिलिएट कर दिया गया। उसके बाद आपका महनूना अमरुहा, ठीक है, या महनूना जोया बोलते हैं, ये 18 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान है, और ये हेडक्वार्टर्स है हिजबुल मुजाहिदीन का, इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, और जो पठानकोट वगैरह में एयर बेस अटैक हुए थे उसकी ट्रेनिंग इसी कैंप में दी गई थी। तो ये 4 कैंप्स जो पाकिस्तान के अंदर थे उनको भी जाकर के डिस्ट्रॉय किया गया है। अब अगर आप इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए इंडिया की स्ट्रैटेजिक डेटरेंस दिखाता है कि हम कोई प्रॉपर वॉर इनिशिएट करे बना, हम किसी भी मिलिट्री बेस को खत्म किए बिना अपने टारगेट्स को इजीली एनिहिलेट कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डॉक्ट्राइन इंडिया वर्क करता आया है। पॉलिटिकल और मिलिट्री रिजॉल्व की अगर कोई हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, पर अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उसका जवाब देंगे। प्रिसीशन और रिस्ट्रेन, हमने जिन टारगेट्स को चूज किया सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, आसपास की कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई। अभी मैं आपको वेपनरी बताऊंगा कि कितनी प्रिसाइज्ड मिसाइल्स जो कि फ्रांस से आई हैं और इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से कैसे ये यूज करके अटैक किया गया। उसके बाद पब्लिक का कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया था पहलगाम के अटैक के बाद। पूरे नेशन में एक आक्रोश था, लोग बदला चाहते थे, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ, ये तो 90s में भी नहीं हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर टेरर हेड बन गया था, तब भी ऐसा नहीं था कि आप टूरिस्ट पर इस तरह से बारबैरिक अटैक करें, उनको मार दें। फर्स्ट टाइम था, तो उसका वैसा ही जवाब इंडिया ने दिया है। अब इसमें 5 pronged approach to contain escalation and ensure deterrence, क्या किया हमने, कैसे ऐसे स्ट्राइक करी कि आगे ये एस्केलेट ना हो जाए। तो उसके लिए देखिए गाइस, हमने जो वेपनरी यूज करी है, सबसे पहले तो ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों इन्वॉल्व थे।
एयर पावर यूज करी गई है, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स यूज करे गए हैं और आर्टिलरी यूज करी गई है। इसमें रेफेल और मिग 29 जैसे एयरप्लेन्स यूज करे गए हैं। ठीक है, मिसाइल हमने यूज करी है स्कैल्प, ये प्रिसीजन मिसाइल है जो 500 किलोमीटर का प्रिसीजन देती है। ये फ्रांस से हमने ले रखी है। इस मिसाइल को यूज किया हमने टारगेट को एनिलिएट करने के लिए, यानी 500 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल परफेक्ट स्ट्राइक करेगी जाकर के। इस मिसाइल का यूज किया। उसके बाद हैमर बॉम्ब्स हमने यूज करे हैं, ये भी फ्रांस से हैं। हैमर बॉम्ब्स यूज करे गए हैं। उसके बाद आर्टिलरीज यूज करी गई जो कि इंडियन है, और जो ड्रोन्स यूज करे गए हैं वो इंडिजिनस यानी इंडिया और इजराइल के हैं। ठीक है, और प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया ने अटैक तो प्लान किया ही, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी इंडिया ने इस जगह बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखे। इंडिया ने यूएस, फ्रांस, यूके जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं सबके सामने अपनी बात रखी, मजबूती से रखी कि हमें रिटेलिएट करना होगा। उनको अपना एस्पेक्ट समझाया, उनके सामने प्रूफ्स रखे, जिसकी वजह से सारे नेशंस इंडिया की साइड ले रहे थे कि यस, इंडिया के साथ गलत हुआ है और इंडिया इसका जवाब देगा। तो वही मैं आपको बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमें सपोर्ट मिला। उसके अलावा साइबर एंड इकोनॉमिक डिटरेंस टूल्स, हमने प्रॉपर साइबर टूल्स का इस्तेमाल करके ये ऑब्जर्व किया, इन चीजों का पता लगाया, प्रिसाइज लोकेशन का पता लगाया और उन पे प्रिसाइज अटैक किया। हमारी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस की भी यहाँ पर काबिलियत दिखती है कि कितने इंटेलिजेंटली सर्वे, क्योंकि ये जो एरियाज मैंने आपको दिखाया, ये जो कैंप्स दिखाए, ये सिविलियन एरियाज में थे, ये कोई अलग से नहीं बने हुए थे, शहरों के बीच में थे, अगल बगल सिविलियंस रहते थे, पर कोई सिविलियन को हार्म ना हो, सिर्फ उसी कैंप पे अटैक हो। ये हमारा इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस की काबिलियत को दिखाता है। अब इससे कंक्लूजन क्या होती है, देखिए, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम स्ट्राइक नहीं करते हैं, पहले इनिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। सो गाइस, ये एक अच्छा ऑपरेशन था। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।